नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ग्रह नक्षत्र और आप में। इस कार्यक्रम के माध्यम से प्रतिदिन हम लेकर आते हैं आपके जीवन की सभी समस्याओं के ज्योतिषीय समाधान। आपको बताते हैं ज्योतिष विज्ञान से जुड़ी कुछ विशेष और महत्वपूर्ण जानकारी, आपका दैनिक राशि फल, वो उपाय जिनके माध्यम से आप अपने दिन को सफल बना सकते हैं। साथ ही साथ हर दिन का खास गुरु मंत्र। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले स्वागत करते हैं प्रख्यात नक्षत्र गतान्वेषी डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी जी का। त्रिपाठी जी, स्वागत है आपका ग्रह नक्षत्र और आप में। प्रणाम। त्रिपाठी जी, आप हमारे दर्शकों को बता रहे हैं कि ज्योतिष विज्ञान के माध्यम से राशियों के अनुसार मधुमेह के निवारण के क्या उपाय हैं। आज हम जानना चाहेंगे अंतिम राशि यानी कि मीन राशि के जातकों के बारे में। तो हमारे दर्शकों को बताएं कि मीन राशि के जातक कैसे मधुमेह रोग से मुक्ति पा सकते हैं। तृतीयेश रंध्रेश दृष्टि समुच्चम यह अंतरालो महादशोयम मधुमेह रोगम सब कालयुक्त प्रमेह विद्या धनुमेह संयुक्त। मंगल यानी रक्त प्रभावित होता है मीन राशि वालों का तब जब स्वयं तृतीयेश होकर शुक्र और अष्टमेश होकर बृहस्पति युति करें, भाव का विनिमय करें, एक दूसरे के घरों के स्वामित्व का भाव प्राप्त हो, दृष्टि संबंध स्थापित हो, तो ऐसे जातकों को जल की कमी के कारण रक्त में सकेंद्रता, व्हाट यू कॉल कंसंट्रेशन इन द ब्लड, एक्युमुलेशन ऑफ शुगर इन द ब्लड, ये प्रारंभ होता है। लेकिन मूलतः इस राशि वाले के जातक 3, 7, 11 इन संख्याओं पर 11, 7, 18, 3, 21 यानी 12वें वर्ष, 21वें वर्ष, 37वें, 47वें और 67वें तथा 57वें वर्ष में इस रोग की चपेट में आ जाते हैं, जो पहले से ही रक्त में विद्यमान रहता है। लेकिन इसमें एक सबसे बड़ी विशेषता है कि ये जलगम्य मधुमेह होता है, यानी जल में किसी प्रकार के विषैले तत्वों का समावेश हो जाने के कारण, या जल दूषित होने के कारण, या जल मिट्टी से युक्त होने के कारण कुछ ऐसे विषाणु जो इस रोग को, मधुमेह रोग को बढ़ावा देने में, आगे ले जाने में भूमिका निभाते हैं, ऐसे स्थानों पर उत्पन्न जातकों को भी ये रोग अपने चपेट में ले लेता है। इस रोग के इस राशि में जन्म लेने वाले जातकों को निवारणार्थ समुद्र का दर्शन, समुद्र का स्पर्श, समुद्र का पूजन, विशेषकर पूर्णिमा के दिन या पूर्णिमा के दिन चंद्रमा का जलाभिषेक, चंद्रमा का पूजन, इसके साथ ही पूर्णिमा का व्रत इस रोग की निवृत्ति में अच्छा सहायक होता है, ऐसा प्रमाणों से जाना जाता है। लेकिन तब जब चंद्रमा स्वयं अष्टमेश, द्वादशेश या इन स्थानों पर विद्यमान न हो, अन्यथा इसके उपचार किए जाने पर भी यह रोग बढ़ता चला जाता है और अंत में चिकित्सक भी अपने असहाय अवस्था को देखते हैं, क्योंकि इस रोग के बढ़ने पर पुनः शरीर की मांसपेशियां काम करना बंद करती हैं और व्यक्ति शिथिलावस्था को हो करके सरेंडर कर देता है रोग के समक्ष, घुटने टेक देता है रोग के समक्ष। इसलिए इसमें चलन की प्रवृत्ति रखी गई है, यानी जो व्यक्ति जितना पैरों के बल चलता है या जितना ही कर्मठ या कार्य में प्रवृत्त रहता है, उतना ही इस रोग से निजात मिलने के प्रमाण मिलते हैं, ऐसा वेदों ने निरूपित किया है। इस विशेष जानकारी के बाद अब समय है हमारे कॉलर से जुड़ने का। आइए जानते हैं हमारे आज के दिन के पहले कॉलर कौन है। गुरुजी प्रणाम, मैं हापुड़ से रेनू बोल रही हूँ। मुझे अपने पति के लिए पूछना है। उनकी जन्म तारीख है 23 जनवरी 1958, रात्रि के 10:31, जन्म स्थान हापुड़ है। उनकी आर्थिक स्थिति, उसके लिए कोई जोशी उपाय बताइए। कन्या मीन पूरा भाद्रपद द्वितीय स्थान, यानी जहाँ से खजाना भरता है वहाँ पर बृहस्पति बैठा है, सिद्ध करता है स्थान हानि करो जीवा का सिद्धांत इसमें लागू होता है। बृहस्पति जहाँ बैठता है वहाँ सो जाता है, आर्थिक हानि का प्रमाण इसलिए स्वयं सिद्ध है। बृहस्पति ही आपके बाबा हैं, बृहस्पति ही आपका पुत्र है, बृहस्पति ही आपका गुरु है, बृहस्पति आपका इष्ट है।
इनमें से किसी को भी आप सम्मानपूर्वक सम्मान देना प्रारंभ करें, उसके अनुशीलन, उसके अनुगमन का मार्ग तय करें। सफलता आपका धन मार्ग को उन्नयन की ओर ले जाने का मार्ग प्रशस्त कर देगी। आइए जानते हैं हमारे अगले कॉलर की समस्या क्या है। गुरु जी प्रणाम। मैं बिहार से विनोद कुमार बोल रहा हूँ। मेरा गृह स्थान पेटा बाजार, जिला जहानाबाद, बिहार है। मेरी बेटी का नाम अंकिता कुमारी है। वो बीटेक किए हुए है और जिसका डेट ऑफ बर्थ 19/11/1990 है। जिसका समय है 1:03 रात्रि में और इसका जन्म स्थान गया है। स्वास्थ्य अभी बहुत ज्यादा गड़बड़ चल रहा है, खराब चल रहा है। इसी के बारे में उपाय जानना चाहते थे कि कौन सा क्या काम करें। सिंह वृश्चिक ज्येष्ठा, बृहस्पति और केतु द्वादश है। फिर उपाय तो तभी काम करेगा जब आप काशी ले जाएं, इससे परिक्रमा करा करके ले आवें। वहाँ पर पड़ी हुई रज और बहने वाली वायु के संसर्ग में आने के उपरांत शरीर से जैसे अभिन्न रोग होता है, उसी प्रकार पृथ्वी से अभिन्न स्थित काशी के साहचर्य में आकर ये स्वस्थ होने के प्रमाण इनको मिलेंगे। आप इसको आजमा कर अवश्य देखें। जुड़ते हैं हमारे अगले कॉलर से, सुनते हैं इनका प्रश्न। मैं दिल्ली से उषा भाटिया बोल रही हूँ। मैं अपने बेटे के बारे में क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। पंडित जी, उसका डेट ऑफ बर्थ है 29 जुलाई रात के 12:30 बजे 1991। पंडित जी, उसकी शादी को भी 2-3 महीने हुए और दोनों में बहुत क्लेश होता है। और मैं ये पूछना चाहती हूँ पंडित जी कि ये रिश्ता रहेगा कि नहीं रहेगा। आप मेरा मार्गदर्शन करो पंडित जी, मैं बहुत परेशान हूँ और मेरे को आंखों से भी दिखाई नहीं देता। नमस्कार पंडित। तुला कुंभ सद्विषा सप्तम पर मंगल होने पर तो फिर बर्बादी होती है। सप्तम मंगल हो जाए, पंचम शनि हो जाए, गृहस्थाश्रम टिक नहीं पाता, चाहे जितना लगा लो। उपाय है इसमें। पहले जो उपाय हमने बृहस्पति का प्रतीक बट वृक्ष बोनसाई लगा लें आप, इस पर प्रतिदिन जल डालें, निजात मिलेगी, गृहस्थाश्रम में शांति स्थापित रहेगी, ऐसा प्रमाणों से जानना चाहता है। समय है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जुड़ेंगे और भी कॉलर्स से और उनकी समस्याओं के ज्योतिषीय समाधान बताएंगे त्रिपाठी जी। तो कहीं जाइएगा मत, बने रहिए हमारे साथ ग्रह नक्षत्र और आप में। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का ग्रह नक्षत्र और आप में। ब्रेक पर जाने से पहले त्रिपाठी जी हमारे कॉलर्स की समस्याओं के ज्योतिषीय समाधान बता रहे थे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जुड़ते हैं हमारे अगले कॉलर से। गुरु जी प्रणाम। मैं अमृता रीवा मध्य प्रदेश से बोल रही हूँ। मेरे हस्बैंड के तिवारी का जन्म 19 अप्रैल 1980 को 21:42 रात्रि में व्यवहारी जिला शहडोल मध्य प्रदेश में हुआ था। इन्होंने BSc और MBA किया हुआ है। इन्हें सरकारी नौकरी कब और किस विभाग में मिलेगी, कृपया उचित मार्गदर्शन दीजिए। धन्यवाद, प्रणाम। वृश्चिक मिथुन आद्रा देवादेव महादेव का नक्षत्र है ये, लेकिन चोरी का नक्षत्र है। प्राइवेट संस्थानों में 3 प्राइवेट संस्थानों में कार्य करने के उपरांत इनको बैंकिंग सेक्टर में, कारपोरेट या रेलवे सेक्टर में इनको जाने के प्रमाण मिलते हैं पुरुषार्थ के अनुपात में। आइए जानते हैं हमारे अगले कॉलर की समस्या क्या है। नमस्कार गुरु जी, मेरा नाम युवराज अजमानी है। मैं नई दिल्ली से बोल रहा हूँ। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 16 दिसंबर 1990। मेरा जन्म स्थान है जयपुर राजस्थान और समय है 7:35 सुबह की। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि मेरी बेहतर नौकरी सही अच्छे वेतन के साथ कब लगेगी और कैसे लगेगी। धानु वृश्चिक ज्येष्ठा, चंद्रमा से तृतीय शनि और राहु, पृष्ठ जाता शनिश्चरा, यानी पूर्वार्ध काल आपका आएगा 6-9-2-11। 16 नवंबर 2016 के उपरांत इसके पहले प्राइवेट संस्थानों में ही कार्य करने के प्रमाण मिलते हैं। लगातार 4 नौकरियां जब आपकी प्राइवेट पूर्ण हो जाती हैं तो 5वीं प्राइवेट में ही बहुत अच्छे वेतन के साथ पदस्थ होने के प्रमाण मिलते हैं। जुड़ते हमारे अगले कॉलर से, सुनते हैं इनका प्रश्न। गुरुजी प्रणाम। मैं अनिल कुमार अलवर राजस्थान से बोल रहा हूँ। मेरी डेट ऑफ बर्थ 1/12/1977 है। समय 3:45 AM है। मेरा प्रश्न ये है कि मेरी नौकरी जो गवर्नमेंट जॉब है वो कब तक लगने की उम्मीद है। तुला कर्क पुष्य कर्क और पुष्य ब्रह्मांड नायक राम का है ना, उनकी सरकारी नौकरी कभी लगी है, हाँ राजा बने हो, लेकिन 14 वर्ष के अंतराल के बाद। उसके पहले परिस्थितियाँ और सृजनात्मक आधार बने लेकिन प्राप्त नहीं हो पाया। 77 हैं आप, 40 जोड़ो 7 7 4 11 2017 के नवंबर तक
गवर्नमेंट जॉब में जाने के क्रमांक का स्पष्ट प्रमाणों से देखे जाते हैं। बारी है हमारे अगले कॉलर से जुड़ने की। आइए जानते हैं ये कौन है और इनकी समस्या क्या है। मेरा नाम राम खिलाड़ी है। मैं फरीदाबाद से बात कर रहा हूँ। मेरा डेट ऑफ बर्थ 14/10/75। मेरा जन्म स्थान अलीगढ़ सासनी है। बिजनेस के बारे में पूछना चाहता हूँ। मेरा कंप्यूटर का काम है और मेरा काम ठीक नहीं चल पा रहा है। दूसरा, मैं अपने मकान के बारे में भी बात करना चाहता हूँ कि मेरा अपना मकान कब तक बनेगा। थैंक यू सर। कन्या मकर श्रवण 5/7/7/4/11/2017 में ही आपके मकान की स्थितियां बनती है, ऐसा प्रमाणों से सिद्ध है। रही बात कार्यक्षेत्र की, मंगल और सन दशमेश और एकादशेश होकर के अपने कार्यों की सिद्धि करने में तत्पर हैं क्रूएल ग्रह हैं। इनका अंतर और प्रत्यंतर समाप्त होने के बाद आपके कार्यक्षेत्र में भी विस्तार का क्रमांक 7 जुलाई 2016 के उपरांत स्पष्ट देखा जाता है। सुनते हैं हमारे अगले कॉलर का प्रश्न क्या है। गुरुजी प्रणाम, मैं सुशांत बोल रहा हूँ। मेरा डेट ऑफ बर्थ 8/5/91, राजस्थान से बोल रहा हूँ। मैं ये पूछना चाहता हूँ गुरुजी कि मैं ये कर रखा हूँ सुबह शाम को 6 बजे डेट ऑफ बर्थ जन्मदिन है, क्या मेरा कुछ क्षेत्र में कुछ उन्नति मिलेगी, कैसे तय करूँ? वृष कुंभ धनिष्ठा गवर्नमेंट जॉब मिलेगी, हिम्मत मत हारना। द्वारे खड़े चतुरंग तुरंग, बाहर भूप खड़े न समाते। इफ मरकरी इज प्लेस्ड एट 10th और 11th, टेक इट ग्रांटेड। गवर्नमेंट जॉब आपको मिलती है। आप अपना पुरुषार्थ जारी रखें और टीचिंग सेक्टर में, बैंकिंग सेक्टर में अपना पुरुषार्थ जरूर प्रस्तुत करें। और अब समय है हमारे आज के दिन के आखिरी कॉलर से जुड़ने का। आइए जानते हैं ये कौन है और इनकी समस्या क्या है। मेरा नाम करुणा ओझा है। मैं पटना बिहार से बोल रही हूँ। 2 अप्रैल 1968 मेरा डेट ऑफ बर्थ है, शाम 7 बजे। तो गुरुजी पूछना है कि मुझे कोई कामयाबी नहीं मिल रही है जीवन में। जीवन बहुत संघर्षपूर्ण बीत रहा है। घर में हमेशा कलह वगैरह होते रहता है और शांति नहीं है। हेल्थ भी मेरा ठीक नहीं रहता है, तो मैं क्या करूँ? तुला वृष कृत्तिका का स्वामी सूर्य मंगल सप्तम है। पेट में आग लगी हुई है, पेट में पहले से दाहकता जठराग्नि में है। तथापि मंगलवार को कदाचित बंदर आपको मिले तो बंदरों को भूने चने, या मंगलवार को हनुमान के मंदिर में पैरों का चूड़ा या बाजूबंद या आँख कोई भी अर्पित कर सकें तो अर्पित कर दें। अगले वर्ष जब यही तारीख आवे तो पुनः इसे रिपीट करें, फिर साल भर गृहस्थाश्रम आनंद की अवस्था को प्राप्त रहता है। त्रिपाठी जी, आज की उपस्थिति के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम। दर्शकों, यहाँ पर एक बार फिर से समय है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जुड़ेंगे ज्योतिषाचार्य राजेश जी से, जो हमें बताएंगे हमारा दैनिक राशिफल, उन उपायों के बारे में जिनके माध्यम से हम अपने दिन को सफल बना सकते हैं, साथ ही साथ आज का विशेष गुरु मंत्र। तो कहीं जाइएगा मत, बने रहिए हमारे साथ ग्रह नक्षत्र और आप में। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का ग्रह नक्षत्र और आप में। और इस समय हमारे साथ कार्यक्रम में उपस्थित हैं ज्योतिषाचार्य राजेश जी। राजेश जी, स्वागत है आपका ग्रह नक्षत्र और आप में। नमस्कार। आज है दिनांक 13 मार्च और दिन है रविवार। आइए जानते हैं आचार्य राजेश जी से क्या है आज का पंचांग, कौन सा खास गुरु मंत्र वो हमें बताने वाले हैं। साथ ही साथ जानेंगे कि आज क्या कहते हैं हमारे सितारे और किन उपायों के माध्यम से हम अपने दिन को सफल बना सकते हैं। मित्रों, आप देख रहे हैं दैनिक राशिफल। आइए इस राशिफल का शुभारंभ करें प्रातः काल के पंचांग। फाल्गुन मास से शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि रविवार का आज दिन है। शुभ समय दोपहर 3 बजे से दोपहर 4:30 तक। राहु काल दोपहर 4:30 से सायंकाल 6 बजे तक। आज चंद्रमा रहेंगे मेष राशि में। अब देखते हैं आज का गुरु मंत्र। मित्रों, आज रविवार का दिन है और होलाष्टक का भी समय चल रहा है। होली जगह जगह मनाई जाएगी और होली से पहले बहुत सारे उपाय छोटे छोटे किए जाते हैं जिनके माध्यम से सुख शांति समृद्धि की प्राप्ति होती है। आज भी ऐसे एक छोटे से उपाय को किया जाता है और उसके उपाय को करने से घर में स्वास्थ्य भी आता है, धन भी आता है, चित्त भी सही रहता है और संतान भी नहीं बिगड़ती हैं। आज रविवार का दिन है। आपको घर के समस्त जाले साफ करने हैं, घर में पानी से पोंछा लगाना है, पूरी सफाई करनी है और सायंकाल थोड़ी सी राई अर्थात सरसों, जो काली सरसों बघारने वाली होती है, उस सरसों को अपने घर में थोड़ा थोड़ा सा डाल दें। कल प्रातःकाल जब आप घर की सफाई करेंगे तो उस सब ही सरसों को आप निकाल कर ले आएंगे और उसे एक कागज़ में सारा कचरा इकट्ठा कर लें और इस कचरे को जहाँ पर होली जलाई जानी है वहाँ जो डंडा लगा हुआ है वहाँ पर इस कचरे को डालाएं। ऐसा करने से कहा जाता है कि घर की अला बलाएँ दूर होती हैं, सुख शांति समृद्धि की प्राप्ति होती है। अब देखते हैं दैनिक राशिफल
पहली राशि मेष। मेष राशि वाले व्यक्तियों के लिए आज चंद्रमा भी आप ही की राशि में आपको खुशी उपलब्ध करा रहा है। छोटे छोटे कामों से कई बार बड़ी बड़ी सफलताएं मिल जाती हैं, लेकिन छोटी सी टेक्निक का कमाल होता है कि हम कहीं ना कहीं अच्छे रूप से सफल हो जाते हैं, और यही आज आपके साथ होगा। आप सफल होंगे। आज के दिन को और भी बेहतर बनाने के लिए अपने इष्ट देव के दर्शन करके घर से बाहर निकलें। वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले व्यक्तियों के ग्रह योग बहुत अच्छे हैं, लेकिन थोड़ा सा दिन खर्चीला है। इस दिन के खर्चीले होने के बावजूद भी आप प्रसन्न रहेंगे, और खर्च जो करने जा रहे हैं उससे आपके परिजन प्रसन्न होंगे। आपको थोड़ा सा दुख हो सकता है कि आपके पॉकेट से पैसा चला जाए, लेकिन जो वस्तु खरीदने में आ रही है उसका आनंद घर के सभी लोग उठाएंगे। आज के दिन को और भी अच्छा बनाने के लिए माता रानी की विशेष कृपा है, उनके मंदिर में दर्शन करने जरूर जाएं। मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले व्यक्तियों के आज ग्रह योग बहुत अच्छे हैं, और मुझे लग रहा है आज मिथुन राशि वाले व्यक्ति सबसे अधिक आनंद में रहेंगे। चंद्रमा भी आपके साथ हैं, बुध का भी आपको अच्छा सहयोग मिल रहा है, साथ ही हनुमान जी की भी आज आपके ऊपर विशेष कृपा है। ग्रह योग जब सही हो तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं उत्तम फलों की प्राप्ति हो जाती है, और यही आज आपके साथ होगा। आनंद का अनुभव होगा। आज के दिन को और भी बेहतर बनाने के लिए हनुमान जी के मंदिर में सायंकाल दीप दान करना नहीं भूलें। कर्क राशि। कर्क राशि व्यक्तियों का आज का दिन व्यवसायिक सफलताओं का दिन है, स्वेच्छा के स्थानांतरण का दिन है, और इन सब को सिद्ध करने के लिए आपको व्यक्तिगत लोगों से संपर्क करने होंगे। शीघ्र ही आपकी समस्याओं का निराकरण हो जाएगा। आज आपका दिन और भी अच्छा रहे, इसके लिए नीले रंग के वस्त्र आपको शांति प्रदान करेंगे। नीले रंग का रुमाल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सिंह राशि। सिंह राशि वाले व्यक्तियों का आज दिन थोड़ा सा कमजोर दिन है, विशेष रूप से स्वास्थ्य के संबंध में। आपको स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा, और विशेषकर स्वास्थ्य में खाने पीने से संबंधित वस्तुओं का। आज फूड पॉइजनिंग हो सकती है, लेकिन व्यक्तिगत कार्यों में सुधार के संकेत हैं। परिजनों के माध्यम से आपके रुके कार्य संपन्न होंगे। आज के दिन को और भी अच्छा गुजारने के लिए झूठ का सहारा नहीं लें। जितना सत्य पर चलेंगे उतने ही अच्छे फलों की प्राप्ति होगी। कन्या राशि। कन्या राशि व्यक्तियों का आज विशेष रूप से बुध अच्छा होने से अच्छे सफलताओं के योग बनते हैं। परिजनों के माध्यम से लाभ मिलेगा, और परिजन जो कहें वही करें तो आपको बहुत अच्छे फायदे भी होंगे। आज आप तनाव मुक्त रहकर कार्य करें, क्योंकि जब भी चंद्रमाष्टम हो अनावश्यक तनाव देकर रखता है। सफलताएं उतनी ही मिलती हैं जो भाग्य में होती हैं, और काम वही होता है जो हमारे परिजन लोग चाहते हैं, तो इसका विशेष ध्यान रखें। आज के दिन को और भी अच्छा गुजारने के लिए सायंकाल किसी भी देव स्थान पर जरूर जाएं, वहां पर एक नारियल भेंट करें। इसकी प्लानिंग आप सुबह से कर लें, बेहतर होगा। तुला राशि वाले व्यक्तियों के आज ग्रह योग अच्छे हैं, अच्छी सफलताओं के आज योग बनते हैं। घर परिवार के मांगलिक कार्यों की आज चर्चा होगी, और परिजन कहीं ना कहीं आपसे प्रसन्न रहेंगे, और नए मेहमान के आगमन के भी आज योग बनते हैं। आज के ग्रह योग को कुछ अच्छे हैं जो व्यावसायिक सफलता को भी अच्छा प्रदान करेंगे। आज के दिन को सफल बनाने के लिए परिजनों की बातों को प्राथमिकता दें, दिन शुभ होगा। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले व्यक्तियों के तो ग्रह योग मुझे लग रहा है बहुत अच्छे हैं। आज आपके लिए बहुत जल्दी सफलताओं की प्राप्ति होगी। मात्र वाणी दोष बन रहा है, आपको वाणी पर थोड़ा सा संयम रखना होगा, और जिन लोगों से आपको काम निकालना है उन लोगों से विशेष रूप से आप स्वयं ही बात करें। किसी संदेश वाहक के द्वारा बात नहीं चलाएं, व्यक्तिगत कार्य सफल हो जाएगा। आज आपके दिन को अच्छा गुजारने के लिए घर के बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर घर से बाहर निकलें। धनु राशि। धनु राशि व्यक्तियों का दिन अच्छा है, सफलताओं वाला दिन है, लेकिन कहीं ना कहीं आपके मन में जो संशय बना हुआ है उसके कारण से आप अपने कार्यों को विलंब कर रहे हैं। कामों में देरी ना हो, इसलिए बुजुर्गों का आशीर्वाद भी लें और मित्रों की सहायता भी लें। आप जो निर्णय करेंगे निर्णय सही होगा। गलती की संभावनाएं बहुत कम है, लेकिन संशय के कारण आपके कार्य उलझ रहे हैं। आज के दिन का बेहतर उपयोग करने के लिए देवी मंदिर में श्रीफल भेंट अवश्य करें। मकर राशि। मकर राशि व्यक्तियों का दिन अच्छा दिन है, लेकिन योजना बनाने का आज बहुत अच्छा दिन है। जो भी हम काम करेंगे उसमें योजना बनाना बहुत अच्छी होगी। समय से पहले आपके कार्य संपन्न हो जाएंगे, और विशेष रूप से स्थायी संपत्ति, भूमि, भवन, वाहन की कहीं कोई योजना तैयार कर रहे हैं तो आपकी सुविधा अनुसार आप जिस जगह का डिसाइड करेंगे, जिस स्थान का डिसाइड कर रहे हैं, जब का सोचेंगे, लगभग कार्य उसी समय पर संपन्न हो जाएगा। इसलिए अच्छा सोचें, अपनी हैसियत के अनुसार सोचें, आपके कार्य सफल होंगे।
आज के दिन को और भी अच्छा गुजारने के लिए जिस स्थान पर आप जा रहे हैं वहाँ पर कहीं कोई देव स्थान बना है तो वहाँ मत्था अवश्य टेकें। कुंभ राशि। कुंभ राशि व्यक्तियों का दिन अच्छा दिन है, लाभ का दिन है, परिस्थितियों को बेहतर करने का दिन है। कुल मिलाकर आज आपकी मेहनत सफल होने वाली है। कड़े परिश्रम से विपरीत कार्य भी संपन्न हो जाते हैं और यही आज आपके साथ होगा। आपकी मेहनत रंग लाएगी, मित्रों की मदद मिलेगी, कार्य संपन्न जल्दी होंगे। आज के दिन को और भी अच्छा बनाने के लिए आप यदि कोई कार्य कर रहे हैं, निस्वार्थ भाव से किसी एक कार्य को भी आप पहले कर लेते हैं, अच्छा होगा। या तो किसी व्यक्ति को आप धन दान करें या किसी व्यक्ति की आकस्मिक रूप से सहायता करें, दिन और भी अच्छा होगा। मीन राशि। मीन राशि व्यक्तियों का दिन शुभ दिन है, अनुकूल दिन है, धन की प्राप्ति का अच्छा दिन है। लेकिन आज आपको जो भी आश्वासन मिल रहा है धन के संबंध में, वह आश्वासन सही समय पर पूरा होगा। परंतु आप किसी व्यक्ति को धन के संबंध में आश्वासन ना दें। आप आश्वासन ले सकते हैं, दे नहीं सकते हैं। परिजनों के माध्यम से लाभ के संकेत हैं। आज आपका दिन बहुत अच्छा रहे, उसके लिए थोड़ा सा खुश रहें, परिजनों को खुश रखें। खान पान में यदि आप परिजनों के साथ भोजन कर रहे हैं तो दिन और भी अच्छा होगा। राजेश जी, आपकी आज की उपस्थिति के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकों, हमारे आज के इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। कल आपसे फिर होगी मुलाकात। एक बार फिर से हम लेकर आएंगे आपके जीवन की सभी समस्याओं के ज्योतिषीय समाधान। आपको बताएंगे ज्योतिष विज्ञान से जुड़ी कुछ विशेष जानकारी इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।